इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं एलएलपी वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप फर्म। जी हाँ, तो प्रैक्टिकल तरीके से इन तीनों के बीच के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कैसे आपको चूज आउट करना चाहिए, टैक्सेशन कंपैरिजन करेंगे, फीचर्स बेनिफिट्स क्या प्रो है क्या कौन से, एनुअल कंप्लाइंसेस कितनी कॉस्ट आती है। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर फ्री कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लिंक मैंने जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है। तो गाइस स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली जो है टेबल बना ली है और टेबल वाइज यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें जो है कंपेयर करके दिखाऊंगा। पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक्स के बारे में कि यहाँ पे जो ऑनर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो कितने रिक्वायरमेंट होते हैं। तो अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूँ तो मिनिमम 2 पर्सन आपको चाहिए, मतलब 2 डायरेक्टर्स या फिर आप 2 ऑनर यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी के अंदर। एलएलपी की बात करूँ तो 2 पार्टनर की आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है और सेम काइंड ऑफ थिंग पार्टनरशिप फर्म में भी आपको 2 पार्टनर्स चाहिए होते हैं। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की खासियत क्या है, इसके अंदर डायरेक्टर या फिर ऑनर जो कह सकते हैं आप, उसके अलावा एक शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वही शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन उनके अलावा भी आप शेयर होल्डर को और चूज कर सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो हमारी कंपनी के अंदर सिर्फ पैसा लगाना चाहते हैं, वो काम वाम नहीं करेंगे, सिर्फ पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो उनको आप शेयर होल्डर यहाँ पे बना सकते हो अपनी कंपनी के अंदर। जैसे आप नाम सुनते होंगे, बड़ी बड़ी कंपनी को इतना जो है फंड रेजिंग वगैरह मिल गया वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू या एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू, तो वो इसी तरह से मिलता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर अगर आप फंड रेजिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टर से पैसा वगैरह उठाना चाहते हो, कई सारे लोगों को शेयर होल्डर बनाना चाहते हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको ऐड करना चाहते हो, तो बेस्ट ऑप्शन है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर यहाँ पे डायरेक्टर के साथ में आप मल्टीपल शेयर होल्डर्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जबकि ये फीचर आपको एलएलपी में नहीं दिखेगा, पार्टनरशिप फर्म में भी नहीं दिखने वाला है। इसके अलावा अगर मैं कैपिटल की बात करूँ कि कितने पैसा मेरे को स्टार्टिंग के अंदर चाहिए होगा, तो अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूँ तो कोई भी मिनिमम कैपिटल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले जरूर हुआ करती थी लेकिन एमसी ने उसको हटा दिया है। एलएलपी की बात करो तो यहाँ पे भी कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म की बात करो तो यहाँ पे भी कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कितनी भी कैपिटल से आप अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा इस अथॉरिटी की, यानी कि जो कंपनीज होती है वो रजिस्टर कहाँ पे होती है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कंपनी की, एलएलपी की, ओपीसी की, तो ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हमारे गवर्नमेंट का प्रॉपर डिपार्टमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनको आपकी कंपनी को सर्टिफिकेट दे दिया तो आप ऑल ओवर द इंडिया जो है कहीं पे भी आप आराम से यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। तो ये पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप फर्म की, तो यहाँ पे आपकी रजिस्टर ऑफ द फर्म्स होती है और ये डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट, और पार्टनरशिप को जो है रजिस्टर ऑफ फर्म्स के साथ में रजिस्टर करना ऑप्शनल होता है। मतलब कई पार्टनरशिप फर्म होती है, कई नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो अल्टीमेटली सारी जितनी भी पार्टनरशिप फर्म होती है वो रजिस्टर भी नहीं होती है, लेकिन वो एज ए पार्टनरशिप फर्म चलती रहती है। तो यहाँ पे आरओएफ के साथ में रजिस्ट्रेशन करना ऑप्शनल रहता है, जबकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको एक प्रॉपर यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह बना के देता है। इसके अलावा अगर मैं नेम की बात करूँ तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर आप जो भी कंपनी का नाम होगा उसके एंडिंग में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, जैसे कि माय ऑनलाइन सी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। एलएलपी की बात करो तो वहाँ पे एलएलपी होगा, जैसे कि माय ऑनलाइन सी सर्विसेज एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म में आप कोई भी यहाँ पे नाम रख सकते हो, उसके अंदर कोई भी बाउंडेशंस वगैरह नहीं रहती है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है, जो एलएलपी होती है, उसके अंदर क्या होता है, आपका नाम भी ना सिक्योर हो जाता है। मतलब एक बार जो है एमसी ने ठप्पा लगा दिया कि ये आपका नाम रजिस्टर हो चुका है, तो उस नाम से वापस इंडिया के अंदर कोई भी एलएलपी या फिर जो प्राइवेट कंपनी होती है वो नहीं बन सकती है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका जो नाम होता है अपने आप में यूनिक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मेरी कंपनी का नाम माय ऑनलाइन सी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इस नाम से वापस इंडिया के अंदर कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती। अगर आप अप्लाई करोगे भी तो एमसी जो है यहाँ पे रिजेक्शन जो है आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये सबसे अच्छा फीचर है भाई यहाँ पे कि आपका जो ब्रांड नेम है, आपकी जो कंपनी का नेम है, वो यहाँ पे सिक्योर हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपको 3-4 नाम देने पड़ते हैं और उसमें से अगर नाम प्रूव हो जाता है तो उसी के साथ में आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हो। जबकि पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप एबीसी एंटरप्राइज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कुछ भी ले लो आप, मतलब अपनी मनमर्जी का नाम यहाँ पे आप ले लो, वो सिक्योर वगैरह नहीं होगा। उसके नाम के सिमिलर काइंड ऑफ द बिजनेस इंडिया के अंदर कोई भी यहाँ पे खोल सकता है, मतलब उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एलएलपी और प्राइवेट कंपनी के अंदर आपको लिमिटेड लायबिलिटीज देखने को मिल जाती है। जी हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल असेट्स है, आपकी जो पर्सनल लायबिलिटी है वो अलग रहेगी, कंपनी की अलग रहेगी। तो लेट सपोज अगर आपका पार्टनर आपको चीट करता है, उसने मान लीजिए कंपनी के अंदर कुछ लोन वोन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, या मान लीजिए कोई भी घपलेबाजी कर दी, कुछ कर दिया कि कंपनी के ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज वगैरह आ गई, तो यहाँ पे क्या होता है
है आपकी जो पर्सनल असेट्स होगी उसको फ्रीज वगैरह नहीं कर सकता कोई भी, मतलब कंपनी की जो असेट्स है, कंपनी की जो लायबिलिटीज है वो अलग रहेगी और आपकी जो पर्सनल असेट्स है, जो लायबिलिटीज है वो एकदम सेपरेटली रहेगी। तो गाइस प्राइवेट कंपनी के अंदर जितने मेरे नाम पे शेयर कैपिटल है या फिर पार्टनर एलएलपी की बात करो तो जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है उतनी ही मैक्सिमम मेरी यहाँ पे लायबिलिटी रहेगी, मतलब पर्सनल जो असेट्स है उसको कोई ऐसे प्लेज वगैरह नहीं कर सकता है। इसके बाद में अगर गाइस मैं क्रेडिबिलिटी की बात करूँ तो देखिए जो प्राइवेट कंपनी होती है उसकी क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। जी हाँ, ये सबसे पुराना स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया के अंदर, लीगल स्ट्रक्चर है। आप चाहे बड़ी बड़ी कंपनी उठा लो, लिस्टेड कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सारी की सारी कंपनियां जो है एक जमाने के अंदर प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, फिर जैसे ये स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होती है ये लिमिटेड कंपनी बन जाती है। तो बेसिकली अगर मैं क्रेडिबिलिटी की बात करूँ तो हायर सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी प्राइवेट कंपनी की है। एलएलपी की आप कह सकते हो मीडियम है, अब एलएलपी को लोग जानने लग गए हैं, ये 2008 के बाद में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। पार्टनरशिप फर्म की बात करो तो उसकी कोई इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, मतलब अगर कोई आपके यहाँ पे काम भी करता है उसको अगर आप एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी देते हो और प्राइवेट कंपनी ऊपर लिखा हुआ है तो उसकी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू होती है। इसके अलावा अगर मैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेट्स सपोज कोई आपका वेंडर है, आपका कोई कस्टमर है, आपका कोई एम्प्लॉय है, आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहता है कि क्या आपकी कंपनी प्रॉपरली गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अंदर रजिस्टर है कि नहीं है, तो ये चीज़ें केवल जो प्राइवेट कंपनी होती है या फिर एलएलपी होती है उन्हीं को सर्च किया जा सकता है। इवन अगर आप किसी भी कंपनी को बेसिकली गूगल भी करेंगे, अगर वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर है तो आपको कई जगह जो है रिकॉर्ड्स के अंदर ये देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ में गाइस गवर्नमेंट की यहाँ पे साइट होती है जिसके ऊपर आप एमसीए सर्विसेज के अंदर जाकर किसी भी कंपनी का नाम वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो गाइस जैसे यहाँ पे मैं कंपनी का कोई भी कंपनी का यहाँ पे नाम सर्च करूंगा, सिंपली तरीके से मुझे उस कंपनी का यहाँ पे जो है कंपनी आईडी हो गया है, सीआई नंबर, कौन कौन डायरेक्टर है, उसका रजिस्टर ऑफिस क्या है, ये सब कुछ सारी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे जो है दिखाई देती है। तो ये पब्लिक रिकॉर्ड्स की तरह सिंपली तरह से काम करता है, लेकिन ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी और एलएलपी के अंदर ही आपको दिखेगा। पार्टनरशिप के अंदर कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड ऐसे नहीं रहता है, कोई भी एक्सेस वगैरह नहीं कर पाएगा, तो उसको वेरीफाई करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा अगर मैं मेन डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो प्राइवेट कंपनी के अंदर आपका सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन रहता है, यानी कि प्रॉपर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। इसके अलावा एमओए और एओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन। तो इसके अंदर बेसिकली सारी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कैसे कर रही है, कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये सारी जन्म कुंडली रहती है। वहीं पे अगर मैं एलएलपी की बात करूँ तो उसका भी सेम होता है, आपका सर्टिफिकेट रहता है और उसके अलावा एलएलपी का एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि कौन कौन यहाँ पे पार्टनर्स है, कितना आपका प्रॉफिट एंड शेयरिंग वगैरह रेशियो, रजिस्टर ऑफिस वगैरह क्या है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। इसके अलावा पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसमें भी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनता है जिसके अंदर सारी टर्म्स और कंडीशन मेंशन होती है। अगर देखिए मैं सेटअप कॉस्ट की बात करूँ तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर ऑलमोस्ट सेटअप कॉस्ट जो है 8 से 15,000 रुपये तक यहाँ पे लग जाती है और ये टोटली डिपेंड करता है कि किस स्टेट के अंदर आप रजिस्टर करा रहे हो, क्योंकि स्टेट टू स्टेट यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी वैरी करती है। वहीं पे अगर मैं एलएलपी की बात करूँ तो उसके अंदर थोड़ी सी कॉस्टिंग कम आती है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कंपनी, वहाँ पे 7 से 12,000 रुपये का खर्चा आप मान सकते हो। और पार्टनरशिप में तो सबसे कम कॉस्टिंग आती है, 3 से 8,000 रुपये के समथिंग आपकी आराम से एक पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। फिर आपके ऊपर रहता है, ऑप्शनल रहता है कि आप आरओएफ के साथ रजिस्टर करोगे तो कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाओगे, नहीं करोगे तो कॉस्टिंग यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ कि एनुअल कंप्लायंसेस वगैरह क्या होता है, तो देखिए जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर जो ऑडिट होती है वो यहाँ पे कंपलसरी होती है, यानी कि जो स्टैच्यूटरी ऑडिट होती है, चाहे आप बिजनेस करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साल के एंड में आपकी जो बैलेंस शीट होगी, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, उसके नीचे सीए के साइन होंगे, तो ये चीज़ कंपलसरी होती है। एलएलपी के अंदर ये सर्टेन लिमिट होती है, अगर आपका टर्नओवर यानी कि आपकी सेल जो है 40 लाख को क्रॉस करती है और आपका जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी के अंदर वो 25 लाख को क्रॉस करता है, तब जाके आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। पार्टनरशिप फर्म में केवल टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है, जो प्राइवेट कंपनी और एलएलपी दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती है। नॉर्मल अगर मैं लिमिट्स की बात करूँ तो 1 करोड़ की लिमिट होती है, टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर गया टैक्स ऑडिट लग जाती है। अगर कैश के अंदर बिजनेस है तो, डिजिटल बिजनेस है तो अगर जो टर्नओवर है आपकी जो सेल्स है उसकी 10 करोड़ की यहाँ पर टैक्स ऑडिट की लिमिट होती है। तो स्टैच्यूटरी जो ऑडिट है वो केवल प्राइवेट कंपनी के अंदर स्टार्टिंग से ही कंपलसरी है, चाहे बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कहाँ पे आपको सीए का जो है रिक्वायरमेंट रहता है, मतलब कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको सीए चाहिए, तो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बना रहे हो ना तो भाई उसके जितने भी एनुअल कंप्लायंसेस है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह चाहिए होगा। इवन जो रजिस्ट्रेशन है वो भी इतना ईजी नहीं है, आपको सब जगह सीए के साइन वगैरह चाहिए होते हैं, तो उसके अंदर आपको चाहिए होगा। एलएलपी की बात करो तो वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूँ थोड़ी बहुत अगर आप नॉलेज ले लेते हो तो आप खुद भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसके जो कंप्लायंसेस वगैरह है वहाँ पे डेफिनेटली आपको हो सकता है सीए की यहाँ पे हेल्प वगैरह लेनी पड़े। इसके अलावा अगर मैं कंप्लायंस कॉस्ट की बात करूँ मार्केट के अंदर ऑन एन एवरेज, तो प्राइवेट कंपनी की कंप्लायंस कॉस्ट जो है 8 से 10,000 रुपये पर ईयर आती है, एलएलपी की ऑलमोस्ट इतनी ही आती है 5 से 8,000 रुपये के समथिंग, और पार्टनर
पार्टनरशिप फर्म की बात करो तो वहाँ पे सिर्फ आपकी इनकम टैक्स फाइलिंग होती है, जबकि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर आपकी प्रॉपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में फाइलिंग होती है, फिर इनकम टैक्स फाइलिंग भी होती है, फिर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वगैरह होगी, उस तरह के फॉर्म भी फाइल होते हैं। एलएलपी में क्या होता है, उसमें भी आपकी एमसीए की फाइलिंग्स वगैरह होगी, इनकम टैक्स भी यहाँ पे सेपरेटली जाएगी। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें एमसीए का कोई भी यहाँ पे जो है पंगा नहीं रहता है, सिर्फ एक आईटीआर जाती है, यानी कि साल भर के एंड के अंदर सिर्फ एक आईटीआर फाइलिंग बेसिकली होती है। और इसके अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 3 से 5 हज़ार रुपये के अंदर आपका काम हो जाता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं यहाँ पे टैक्सेस की बात करूँ तो देखिए जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे तो सिर्फ 25% का यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल होता है। वहीं पे अगर मैं एलएलपी की बात करूँ, पार्टनरशिप फर्म की बात करूँ, तो वहाँ पे सीधा फ्लैट 30% का आपका टैक्स लगता है। गाइस हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है कंपेयर कर ली। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे कंक्लूजन बता देता हूँ कि कब आपको कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो चूज़ करना चाहिए। अगर देखिए अगर आपका विजन क्लियर है बिजनेस के बारे में, आपके पास में अच्छे खासे पार्टनर्स है, आप फंडिंग वगैरह उठाना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स वगैरह भी, आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपना नेम सिक्योर करना चाहते हैं, मल्टीपल बिजनेस रन करना चाहते हैं, कंपनी की क्रेडिबिलिटी को जो है इंक्रीज करना चाहते हैं, आपके पास में वेंडर्स है, कस्टमर्स है, तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है तो डेफिनेटली आपको जो है प्राइवेट कंपनी के साथ में जाना चाहिए, वहाँ पे आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर आप थोड़े बहुत पैसे बचाना चाहते हो या थोड़ी सी कॉस्टिंग यहाँ पे कम करना चाहते हो, कोई भी इन्वेस्टर वगैरह नहीं है आपकी कंपनी के अंदर, ना ही फ्यूचर के अंदर कोई प्लान है कि मैं कभी फंड वगैरह रेज करूँगा, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरा नेम वगैरह सिक्योर है, थोड़ा सा प्रॉपर्ली मैं कंपनी वगैरह बना लूँ और जितने भी मेरे बेनिफिट्स है जैसे लिमिटेड लायबिलिटी वगैरह उसको मैं एंजॉय कर सकूँ, तो उस केस में आप एलएलपी के साथ में जा सकते हो। थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे आपका बच जाएगा कंप्लायंसेस के अंदर भी और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के अंदर भी। इसके अलावा गाइस अगर आप अपने आइडियाज़ को सिर्फ टेस्ट कर रहे हो कि अभी तो बिजनेस ही खड़ा नहीं हुआ, मैं सिर्फ टेस्ट वगैरह कर रहा हूँ अपनी आइडियाज़ वगैरह को, मेरे को लो बजट है, वैसे भी मेरा कॉस्टिंग मेरी बिल्कुल कम है, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग के अंदर आप पार्टनरशिप में फर्म के साथ में जा सकते हो। अगर आपकी बॉन्डिंग वगैरह अच्छी है पार्टनर्स वगैरह के साथ में, कोई भी इन्वेस्टर वगैरह का चक्कर नहीं है और सिर्फ आइडियाज़ को टेस्ट वगैरह करना है इनिशियल लेवल के ऊपर, तो आप पार्टनरशिप फर्म के साथ में यहाँ पे जा सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर गाइस आप लोग को एक फ्री कंसल्टेंसी चाहिए तो यहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से आप हमारी फ्री कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और साथ में अपनी कंपनी को भी यहाँ पे इंकॉर्पोरेट वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।